पार्ट एक। मेरी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ने एस ग्रेड एलिमेंट पावर और रेयर मेज क्लास अवेकन कर ली। लेकिन स्टेज से उतरते ही उसने तुरंत मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इतना ही नहीं, पूरे स्कूल के हजारों लोगों के सामने उसने मुझे लगातार 7 बार थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसे लगता था कि मैं उसके हाई हील्स चाटने के लायक भी नहीं रहा। सब लोग मेरी गॉड ब्लेस्ड सैक्रिफाइस मेज क्लास को बेकार समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये एक कर्स्ड क्लास थी। इसमें हर बार गॉड्स को सैक्रिफाइस देने पर अपनी लाइफ फोर्स खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि अब तक का सबसे लंबी उम्र वाला सैक्रिफाइस मेज भी सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा रह पाया था। जो प्रिंसिपल कुछ देर पहले तक मुझसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, वही अब मुझे स्कूल से निकाल देने की बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे अचानक एक गॉड टियर टैलेंट मिल चुका था, डिवाइन आई। इसकी मदद से मैं गॉड्स के दिल में छिपी उन इच्छाओं को देख सकता था जिन्हें वे किसी से कह नहीं पाते थे। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान अब भी खून की तरह लाल दिखाई दे रहा था। जहां बाकी लोगों को सिर्फ खाली आसमान नजर आ रहा था, वहीं मुझे एक एक करके हल्के नीले रंग के पारदर्शी मैसेज बॉक्स दिखाई देने लगे। एक गॉड मन ही मन सोच रहा था, धत तेरे की, अभी अभी खरीदा हुआ आईफोन 30 प्रो मैक्स फिर से डिस्चार्ज हो गया। कोई मुझे एक पावर बैंक चढ़ा दे, बदले में मैं उसे 9 स्वर्गीय बिजली की एक गड़गड़ाहट रिवॉर्ड में दे दूंगा। दूसरे गॉड के मन की इच्छा थी, हाल ही में पूरी रात जागकर छोटा भीम ढेक रहा हूँ। मेरी स्किन की हालत ख़राब हो गई है। कोई मुझे एप्पल ब्रांड का एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क चढ़ा दे, तो बदले में मैं उसे हेलफायर सीट दे दूंगा। वहीं एक और गॉड सोच रहा था, बहुत बोर हो गया हूँ, मन कर रहा है किसी बिल्ली को सहलाऊं। अगर कोई मुझे एक रैगडॉल कैट चढ़ा दे, तो बदले में मैं उसे वॉर गॉड आर्मर दे दूंगा। ये सब देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने आंखें मली और दोबारा देखा, लेकिन वे सारे मैसेज अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और लगातार अपडेट हो रहे थे। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया था कि यह सब सच था। बाकी लोग गॉड्स की पसंद जानने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते थे। उन्हें हमेशा अंदाजा लगाना पड़ता था कि गॉड्स को क्या चाहिए। लेकिन मैं उनकी छिपी हुई असली इच्छाओं को सीधे देख सकता था। मुझे बस थंडर गॉड को एक पावर बैंक, गॉडेस को एक फेस मास्क और वॉर गॉड को एक रैगडॉल कैट देनी थी, और बदले में मुझे मिल सकते थे बेहद शक्तिशाली रिवॉर्ड्स। तो फिर मैं इन सभी गॉड्स को आसानी से अपना सहयोगी क्यों नहीं बना सकता? नीचे खड़ा वांगपांगजी घबराकर मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैंने पहले उसकी तरफ देखा, फिर उन सभी लोगों पर नजर डाली जो अब तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो पहले कभी नहीं आई थी। वे कहते थे कि ये एक छोटा और खतरनाक जीवन वाला पेशा है, लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था। आज से मुझे गॉड्स का सबसे बड़ा पापा कहकर बुलाना। तभी जाओले ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, ये तो हमारे एसएसएस ग्रेड जीनियस हैं, अभी तक मरे नहीं। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। मेरी सस्ती सी पोशाक देखकर उसकी आंखों में साफ साफ तिरस्कार और मजाक दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें डंजन में जाना है? तो फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांगो। अगर आज मेरा मूड अच्छा हुआ, तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाऊंगा। वैसे भी तुम वहां लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ चारे की तरह काम आओगे। आखिर एसएसएस ग्रेड का चारा होगा, तो राक्षस भी तुम्हें खाकर खुश हो जाएंगे। मैंने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और तुरंत अपनी डिवाइन आई सक्रिय कर दी। डिवाइन आई एक्टिवेट। मेरे होंठ हल्के से फड़के। मैं हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने जाओले की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मुड़कर हॉल में लगे डंजन सिलेक्शन स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मेरी नज़र सीधे बिगिनर डंजन, लो फॉरेस्ट के आइकन पर जाकर टिक गई। सामान्य लोगों को वहां सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था, बॉस रॉटन ट्रेंट, ड्रॉप लो ग्रेड वुड ट्रेंट हार्ट। लेकिन मेरी डिवाइन आई की वजह से मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा था। बॉस के नाम के ऊपर एक बड़ा सा लाल रंग का वार्निंग चिन्ह चमक रहा था, और उसके नीचे लिखा था, बॉस का असली रूप, फॉरेस्ट गॉड का अवतार, समस्या। कई सालों तक हर रात जागकर जंगल की रक्षा करने की वजह से उसके शरीर में बदलाव आ गया था। पहले उसके घने बाल थे, लेकिन अब वो पूरी तरह गंजा हो चुका था। सबसे बड़ी इच्छा, दोबारा पहले जैसे घने बाल पाना। सुझाव: पुरुषों के आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए एक खास लॉन्ग ब्लैक विग। मेरी नज़र अचानक अपने बैग पर पड़ी। उसके अंदर वही लॉन्ग ब्लैक विग रखा हुआ था, जिसे मैंने पिछली बार कॉस्प्ले क्लब खत्म होने के बाद बिना सोचे उठा लिया था। लॉन्ग ब्लैक विग, ये कोई कंसिडेंस नहीं है, ये तो किस्मत का इशारा है। मैंने तुरंत वांग पांगजी का हाथ पकड़ लिया।
मेरी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम में हिम्मत है? मेरे साथ एक बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? वांग पांगजी मेरी चमकती हुई आंखों को देखकर घबरा गया। अरे पागल हो गए हो क्या? हम सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि ये 5 लोगों के लिए बना डंजन है। ऊपर से तुम एक ट्रैप मास्टर हो और मैं सिर्फ एक फ्रंटलाइन टैंक। अगर हम दोनों अंदर गए तो उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे और सीधे उसकी खाद बन जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, वांग पांगजी, क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की मार खाने वाले टैंक बनकर ही रहना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो। शायद मेरी बातों में इतना भरोसा था कि वांग पांगजी भी डगमगा गया। हालांकि उसके पैर अब भी डर से कांप रहे थे, फिर भी उसने दांत भींचकर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने जाओ लेई और उसके साथियों के सारे ताने और मजाक पूरी तरह अनदेखा कर दिए और बिना रुके सीधे टेलीपोर्ट गेट की तरफ बढ़ गया। जाओ लेई ने हमारी पीठ की तरफ देखकर ताना मारते हुए ठंडी हंसी हंसी। चलो देखते हैं, इस निकम्मे की लाश बॉस का पेट भर भी पाएगी या नहीं। अगले ही पल तेज रोशनी की एक चमक हुई और मैं और वांग पांगजी दोनों टेलीपोर्ट गेट के अंदर गायब हो गए। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2। पलक झपकते ही हम दोनों लो फॉरेस्ट डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। ये डंजन बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। सामान्य लोगों के लिए यहाँ सर्वाइवल चांस सिर्फ 1% था, लेकिन मेरी डिवाइन आई पहले ही पूरे जंगल को स्कैन कर चुकी थी। हर मॉन्स्टर की एक्यूरेट लोकेशन और उसका वीक पॉइंट मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मोटू डर के मारे चारों तरफ देखने लगा। उसके लिए ये डंजन मौत का जाल था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ पहले से साफ था। मैंने तुरंत कहा, अबे मोटू, तेरी तो अभी से हवा निकल गई। घबराना मत, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, हमला मत करना। सावधान, तुम्हारे लेफ्ट साइड की झाड़ियों में एक लेवल 1 का पॉइजनस स्लाइम छिपा हुआ है। उसका वीक पॉइंट उसकी आंख है, डरो मत। तुम्हारे राइट साइड ऊपर वाली टहनी पर एक लेवल 2 का ड्राई लीफ स्नेक छिपा हुआ है। उसका वीक पॉइंट उसकी गर्दन का बीच वाला हिस्सा है। अबे मोटू, राइट साइड 2 कदम चल। अगर उस गड्ढे में गिरा ना तो मैं नहीं निकालूंगा। अब अपनी शील्ड ऊपर उठाओ, उस टहनी को ब्लॉक कर लो और सामने जो फल दिखाई दे रहा है उसे बिल्कुल मत खाना। अगर उसे खा लिया तो 3 दिन और 3 रात तक तुम्हारी हालत खराब रहेगी। मेरे निर्देश इतने सटीक थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा चीट सिस्टम चालू कर रखा हो। मैं मोटू को साथ लेकर खतरों से भरे जंगल में बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद हमारा टारगेट सामने था। यही इस डंजन का बॉस था, फॉरेस्ट गॉड का अवतार। उसी समय पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो हमारे स्कूल का जीनियस है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां जाओलई अपने पूरे ग्रुप के साथ खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, किसी तरह बॉस रूम तक पहुंच ही गए। लेकिन अफसोस, अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। ये बॉस हमारा है, सब लोग हमला करो। जाओलेई के कहने पर उसकी पूरी टीम बॉस पर टूट पड़ी। लेकिन अगले ही पल फॉरेस्ट गॉड ने सिर्फ एक हमला किया और पूरी टीम इधर उधर उड़ गई। ये बॉस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आगे कोहरा छा गया है। वो क्या है? वो तो डिवाइन वेपन की प्रोजेक्शन है। पूरी टीम घबरा चुकी थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने धीरे से अपना बैग खोला और उसके अंदर से वही लॉन्ग ब्लैक विग निकाल ली जिसे मैं पहले से अपने साथ लेकर आया था। जाओले मुझे देखकर जोर से हंस पड़ा। तुम ये नकली विग क्यों निकाल रहे हो? क्या खुद पहनने वाले हो? पागल हो गए हो क्या? जल्दी वापस आओ, वरना बॉस तुम्हें एक ही बार में मार डालेगा। लेकिन मैंने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पीछे मुड़कर मोटू से कहा, अबे मोटू, बस तमाशा देख, आज तेरे भाई का जलवा दिखेगा। मैं सीधे फॉरेस्ट गॉड के सामने जाकर रुक गया। अगले ही पल मैंने वो लॉन्ग ब्लैक विग उसके सामने बढ़ा दी। जैसे ही फॉरेस्ट गॉड की नजर उस विग पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से विग उठाई और धीरे धीरे उसे अपने सिर पर पहन लिया। ये एहसास, ये चमक, आखिरकार मेरे सिर पर फिर से बाल आ गए। फॉरेस्ट गॉड खुशी से झूम उठा। उस बूढ़े थंडर गॉड से अगली बार मिलूंगा तो उसके मुंह पर अपने बाल लहराऊंगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। हजारों सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने सच में मुझे समझा है। वे बेवकूफ लोग हमेशा टूटे फूटे मैजिक बॉक्स और जंग लगी तलवारें चढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं समझा कि मुझे सच में क्या चाहिए। अगले ही पल मेरे सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें फॉरेस्ट गॉड का रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। मैं मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, अबे मोटू, आज तो किस्मत का पूरा खजाना खुल गया। लगता है इस लॉन्ग ब्लैक विग की कीमत मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल एक डिवाइन वेपन मेरे हाथों में आ गया। ये देखकर जाओ ले की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक विग देने पर इसे डिवाइन वेपन मिल गया? ये चीटिंग है, ये बिल्कुल चीटिंग है। लेकिन फॉरेस्ट गॉड उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अभी भी आईने में अपने नए बाल देखकर खुश हो रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा,
छोटे भाई, ये विग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसके साथ हेयर कंडीशनर भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में हेयर कंडीशनर नाम की एक बहुत ही शानदार चीज़ होती है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, फॉरेस्ट गॉड, अगली बार जब मैं आपसे मिलने आऊँगा, तब सिर्फ हेयर कंडीशनर ही नहीं, एक बढ़िया सी कंघी भी लाऊंगा और एक बालों को स्टाइल करने वाली मशीन भी लेकर आऊँगा। इतने सालों बाद बाल आए हैं, अब उनकी इज्जत भी तो करनी पड़ेगी। गारंटी है कि उसके बाद आप पूरे गॉड रियल्म के सबसे हैंडसम गॉड बन जाएंगे। फॉरेस्ट गॉड खुशी से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये देखकर जाओले पूरी तरह सुन्न रह गया। ये ये नामुमकिन है। ये लड़का आखिर है कौन? इसने सच में फॉरेस्ट गॉड को खुश कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मोटू, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी लूट उठा लो। मोटू भी जैसे सपने से जागा। वो भाग कर गया और बॉस के गिराए हुए सारे इक्विपमेंट और रिवॉर्ड्स इकट्ठा करने लगा। दूर खड़े जाओले का चेहरा गुस्से से पूरी तरह काला पड़ चुका था। जाओले गुस्से से दांत पीसने लगा। वो निकम्मा लिंगशिंग मोटू को साथ लेकर 10 साल पुराना डंजन रिकॉर्ड तोड़ गया। ये चीटिंग है, ये बिल्कुल चीटिंग है। एक सैक्रिफाइस मेज होकर वो डंजन क्लियर कैसे कर सकता है? जरूर उसने किसी सिस्टम बग का इस्तेमाल किया है। मैं इसकी शिकायत करूंगा। मैं इसे स्कूल से निकलवा कर रहूंगा। कुछ ही देर बाद मैं और मोटू डंजन से बाहर आ गए। उसी समय आसपास खड़े सभी लोग मोटू के शरीर पर पहने नए इक्विपमेंट को देखकर हैरान रह गए। देखो, मोटू के शरीर पर जो इक्विपमेंट है वो डंजन ड्रॉप है। थोड़ी देर बाद एक टीचर मेरे पास आया और पूछा, लिंगशिंग, क्या अंदर वाला बॉस तुमने मारा था? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मारा तो नहीं, बस फॉरेस्ट गॉड के साथ एक फ्रेंडली डील की थी। फ्रेंडली डील? टीचर और बाकी सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हालांकि जाओले की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी आंखों से मुझे बॉस के सामने कुछ निकालते हुए देखा था। उसने तुरंत पूछा, लिंग शिंग, आखिर तुमने किया क्या था? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नज़र लिन शाहुआ पर पड़ी। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। घर जाओ और एक कप गर्म पानी पी लो। लिन शाओहुआ एकदम चौंक गई। वो सोचने लगी, इसे कैसे पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? गर्म पानी पी लो, सुनने में तो ये बस एक साधारण बात लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सही कैसे निकली? वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं जाओले के पास पहुंचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डंजन के अंदर तुमने कहा था कि मेरा बॉस छीन लोगे। इस बार सिर्फ तुम्हारी 3 पसलियां टूटी हैं, लेकिन अगली बार फॉरेस्ट गॉड को तुम्हारा सिर चाहिए होगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और बोला, मोटू, चलो अब लूट का हिसाब करते हैं। मेरे जाते ही पीछे खड़े सभी लोग अभी भी सदमे में थे। ये लिंग शिंग बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन सच कहूं तो बहुत कूल भी है। उसने एस रैंक वालों को भी पीछे छोड़ दिया। फ्रेंडली डील, एक विग देकर फॉरेस्ट गॉड से डिवाइन वेपन ले लिया। लगता है ये लड़का इस दुनिया के रूल्स ही बदलने वाला है। मैं सीधे ऑफिशियल ट्रेडिंग सेंटर नहीं गया। वहां सामान बेचने पर टैक्स भी देना पड़ता था और पूरा रिकॉर्ड भी बन जाता था। वैसे भी मैं यहाँ सामान बेचने नहीं आया था, मैं तो शॉपिंग करने आया था। हेलफायर गॉड को तीखा खाना पसंद है और एग्रीकल्चर गॉडेस के लिए कीटनाशक सबसे बढ़िया गिफ्ट रहेगा। ये डील तो पक्की है। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मेरे सामने गोल्डन क्वालिटी आइटम रखा हुआ था।